सबको बहुत बहुत प्यार, सबको जय मणि। भगवती की कृपा के जितने गुण गाएं, भगवत कृपा के जितने गुण गाएं, ईश्वर की अनुकंपा के जितने गुण गाएं, लोग कुछ भी बोले, पर चिड़िया की चोंच में जैसे समुद्र का पानी भरे, वो स्थिति एक इंसान की होती है। देव और ऋषिगण जब इनकी महिमा और इनकी माया को नहीं गा सके, इनके रूपों को नहीं पहचान सके, तो अपने इंसान इनकी दया, इनकी कृपा, इनकी माया को क्या समझेंगे। आधुनिक युग, भौतिक युग, कलपुर्जों का युग, ये कलयुग, लेकिन कल भी यही युग था, परसों भी यही युग था और कल भी यही युग रहेगा। और ये कृपा है आदि शक्ति की कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा थे। आज भी हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके अंदर हैं, और ये युग नहीं रहेगा तब भी जगदम्बा रहेंगे। ये दो लाइन खाली ऐसी नहीं है खुद का मूल्य समझो। आज अपन कितनी सहजता से ऐसी जागृत शक्ति की दया, उनकी सेवा, उनके गुण, उनकी कृपा पा रहे हैं। जब कोई भी चीज सहजता से प्राप्त होती है तो उसकी कदर नहीं होती। सच बताऊं, यहां इसमें कोई दो मत नहीं है। यहां आप और भगवती के बीच में कोई नहीं, आप डायरेक्ट हो। आपकी प्रार्थना माँ भगवती सुन रही है। और आपके और माँ के बीच में अगर कोई रोड़ा है, वो रोड़ा अगर बता दिया जाए तो आप उसका क्या करोगे? जाग रहे हो? आपके और ईश्वर के बीच में, आपके और माँ मेलडी के बीच में अगर कोई रोड़ा है, उस रोड़े की जानकारी हम आपको दे दें तो वो रोड़े का आप क्या करोगे? जोर से बोलो। हाँ जी, आपके और आदि शक्ति भगवती मेलडी मां के बीच में अगर कोई रोड़ा है, उस रोड़े की जानकारी आपको दे दे तो आप क्या करोगे? एक आवाज में बोलो, जोर से बोलो। वो रोड़ा सिर्फ हम है। आप यहां डायरेक्ट हो मां के बीच में, आपके और मेरी मां मेलडी के बीच में अगर कोई रोड़ा है तो वो सिर्फ हम है। माड़ी देने को तैयार रहती है। देव का काम देने का है, ईश्वर का काम देने का है। जो दे वो देव। पर बहुत महंगी है मां मेलडी। हमारे गुजराती में दो लाइन ऐसा बोलते हैं कि नथी संत नु संत पड़ो मफत में मळतुं, अरे एना मूल्य चूकववा पड़ता। भगवत कृपा, देव कृपा और ईश्वर की अनुकंपा ऐसी नहीं होती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो तो जिसने कीमतें चुकाई हो, जिसने त्याग किया हो, वो जानता है कि कितनी महंगी है भगवती मेलडी। इसलिए रोड़े के रूप में बीच में खड़े रहते हैं। आपकी प्रार्थना सुनते हैं हमारी। एक अभयता हाथ ऐसा रहता है देव का, देने के लिए हमेशा तत्पर। पर हम ही हैं वो रोड़ा जो बीच में खड़े हो जाते हैं कि माड़ी अगर योग्य हो तो दया करना। मुझको नहीं मालूम आगंतुक सच्चा दुखियारा है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम कि ये आगंतुक सच्चा जरूरतमंद है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम ईश्वर कि आगंतुक सच्चा है कि नहीं। पर अगर वो उसका दुख
सच्चा है भगवती तो कृपा करना, इतना बोलना होता है। और जो सच्चा दुखियारा सामने आ गया वो हाथ पकड़ के रख देती है। और आप में ताकत हो तो इस रोड़े को हटा के देखो। ये सिर्फ आपको वो कीमत न चुकानी पड़े जो हमने 9 साल में चुकाई है, इसीलिए ये ब्रेकर बनाए। जो वेदनाएं, जो अलकुलाहट, जो अपमान और जो वेदनाएं हमने झेली, हमारे परिवार ने झेली, वो आपको नहीं झेलना पड़े, इसलिए ये एक लकड़ी का रोड़ा आड़ा रखते हैं। इसको तो बिल्कुल लिख लेना। अगर आप में पात्रता नहीं होगी तो ईश्वर कृपा करेगा, तो उसमें अगर आपकी अज्ञानता के छेद होंगे, अहंकार के छेद होंगे, लोभ के छेद होंगे, तकवादिता के छेद होंगे, नहीं टिकेगा। सिर्फ उन छेदों को बंद करने के लिए ये रोड़े को हमेशा सजागता से खड़े रहना कि माड़ी आगंतुक को नहीं मालूम भगवती तेरी कृपा क्या है। पर हमको मालूम है जब 7 साल उस नर्क जैसी जिंदगी में जिए और भगवती की कृपा हुई, वो समय आपका व्यर्थ न जाए। हमको कोई समझाने वाला नहीं था, हमको कोई कहने वाला नहीं था, हमको कोई रोकने वाला नहीं था। माड़ी इतनी सहजता से साथ हुए, कहे बेटा तू तेरे जो करना है चल, मैं हूं ना तेरे साथ। तो अज्ञानता में ऐसा लगता था कि अब जो करेंगे सो ओके। पर ये अहंकार ही है, ये अज्ञानता ही है कि हम जो मांगे वो आप हम ईश्वर के पास या अपने बड़े बुजुर्गों के पास अनुमोदन करने वाले के लिए जाते हैं। ये गलत है। ईश्वर अनुमोदित नहीं करता, ईश्वर अनुकंपा करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, आप बस क्या बोलते हैं उसको, अप्रूव कर दो। हम जो करें ईश्वर आप कृपा कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर योग्य है, अगर वाजिब है, अगर आप में पात्रता है तो ही ईश्वर आप पे कृपा करेगा, नहीं तो अज्ञानता में कुछ दिन बहुत आनंद से जाएंगे, उसके बाद की जो परेशानियां होगी उसको बचाने के लिए ईश्वर नहीं खड़ा मिलेगा बाजू। आज एक आपको बात बताऊं, ये मां की ही कृपा है, ये मां की ही दया है। इस सुरेश पटेल को जो फेलियर या जिसको शून्य, असफल, ऐसे कितने ही पदवियों से नवाजा गया, जिसको 0 0 0 0, कितने ही जीरो सुरेश पटेल के नाम से। पर भगवती जगदम्बा आदि शक्ति मां मेलडी की कृपा है कि उस जीरो के आगे मां मेलडी के रूप में एक बन के खड़ी रही। और जीरो के आगे एक लग जाए तो इस दुनिया ने 0 0 0 0 0 0 0 दिया, लौकिक जगत ने, सगे संबंधियों ने, समाज ने, रिश्तेदारों ने, सब में 0 दिया। पर पूर्व के कोई संचित ऐसे कर्म की अनुकंपा हुई और मां मेलडी स्वयं एक बन के आगे आके खड़ी रही। नोटियाल जी थोड़ा कि ये आपको भी नहीं मालूम, ये आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आज मैं बता दूं, या तो आप ऐसा आपको मालूम है हमारे दाएं और बाएं कौन खड़ा है? इस जीरो के साथ में लौकिक जगत के हीरो खड़े हैं दोनों।
और दोनों राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त, उच्चतम सेवा का राष्ट्रपति पदक के.पी. नौटियाल जी को और उच्चतम सेवा का पद्मश्री से सम्मान डॉक्टर बाफना जी को आज माड़ी की तरफ से और माड़ी परिवार की तरफ से इन दोनों अपने देश के प्रथम व्यक्ति के द्वारा सम्मानीय सेवकों को मां मेलडी के एक सेवक के द्वारा ईमानदारी का माड़ी विजय तिलक, हार आप लोग देखो एक चीज और, ये हार है, ये जीत है। सच बताऊं तो ये हमारी शक्तियों के द्वारा शक्तियों का सम्मान हो रहा है। अरे मां, बताओ अब ये जीरो के साथ अगर हीरो खड़े रहे तो जिसका बहुमत हो लघुमत भी वैसा हो जाता है। ये संयोग है आज का दिन अखती चालू हो गई। आज अक्षय तृतीया आज चालू हो गई है, आपको मालूम? अखा बीज थी, अखा तीज चालू हो गई। आज 11:30 बजे के बाद से आज अखती चालू हो गई है, कल भी रहेगी। और आज के दिन जो किया जाए वो अक्षय रहता है, ऐसा शास्त्रोगत है। तो अगर राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त दोनों शक्तियों को अगर आदि शक्ति के सेवकों के द्वारा विजय तिलक किया जा रहा है तो ये हमारे सबके तरफ से ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं हैं प्रकृति से कि ऐसी सेवाएं आपकी बनी रहे और हमको आप लोगों का लाभ मिलता रहे। जय मणि। अब कहाँ जाओगे? ये मां कर सकती है। ये जो मां हैं उनको मालूम होगा, जो माएँ हैं उनको मालूम होगा। अभी अभी एग्जाम खत्म हुई है, रिजल्ट आ गए हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं तो रात भर माताएं जागती है। वो तो चैन सो जाएगा, अम्मा 3 बजे उठा देना, अम्मा 3 का कहीं 3:30 न बज जाए करके थोड़ी देर में जगेंगे, अलार्म लगाएंगे। तो उसको चाय कॉफी दूध जो लगता है समय वो बना के देंगे, नाश्ता बना के देंगे। और जब पेपर आता है प्रार्थना के रूप में घर में माता अपना काम करती रहती है और हे माँ, हे ईश्वर, हे भगवान कृपा करना। और रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं? बच्चों के रिजल्ट आते हैं 85%, 90%, 95%, तो माएँ क्या बोलती है? अरे क्या बोलती है? देखा मेरा बेटा, देखा मेरी बेटी। सच बताऊं, ये ऐसी जो है मेरी माँ भी करती है, वो आगे कर देती है मुझको। इस हाथ में वो शक्ति नहीं है, इंसान में वो शक्ति नहीं हो सकती। इंसान के साथ उनकी शक्ति हो सकती है। इंसान ईश्वर नहीं हो सकता है, इंसान खुदा नहीं हो सकता, इंसान जीसस नहीं हो सकता, इंसान ब्रह्मा विष्णु या महेश नहीं हो सकता। इंसान ईश्वर हो ही नहीं सकता। इंसान नश्वर है। ईश्वर जो कभी क्षय न हो, जो सदा रहे, वो ईश्वर। आपको मालूम नहीं बेटा, ईश्वर में और देवताओं में फर्क है। एक इंसान देवत्व प्राप्त कर सकता है।
अगर सत्कर्म करे, धर्म के मार्ग पे खड़ा रहे, उसकी पुण्याई जमा होती जाए, तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान देवत्व प्राप्त कर सकता है, पर इंसान ईश्वर नहीं बन सकता। आपको जिसमें श्रद्धा हो, जिस धर्म में मानते हो, जिस देव को मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसमें आपकी अटूट श्रद्धा आपको देवत्व दिला सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। देवता हर कोई बन सकता है, पर ईश्वर तो ईश्वर ही है, एक ही ईश्वर होता है, जिसको लोग अल्लाह भी बोलते हैं, जिसको जीसस बोलते हैं, जिसको शिव बोलते हैं। अभी एक वो लंबी बात हो जाएगी, पर कोई संकल्प, दृढ़ संकल्प, कोई अपना टेकी बोलते हैं हम इसको, टेकी, एक नियम, निरंतरता, वो क्या देती है? वो एक बात बताओ, आप लोग भागवत सुनने गए होंगे, रामायण सुनने गए होंगे, कथाएं सुनने जाते हो कि नहीं जाते? अब नहीं जाते। उसमें भागवत के साथ साथ छोटी छोटी लघु कथाएं काफी कही जाती है। क्यों? सहजता से किसी चीज को आत्मसात करना हो तो ऐसे प्रेरक प्रसंग के रूप में जो लघु कथाएं दी जाती है समाज को, वो उसके जीवन में जल्दी उतरती। नियम, टेकी या निरंतरता क्या देती है? एक कहानी, हालांकि कहानियां सब पढ़ते हैं, पर मुझको भगवती अलग दृष्टिकोण से समझाती हो। निरंतरता क्या देती है? एक गांव में कथा हो रही थी, अब व्यासपीठ में स्वामी जी बैठे थे। वो बोले, बेटा आज सब लोग एक एक निश्चय करो, प्रण करो। तो प्रण करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, धड़ाधड़ सबने, कोई हम 5 माला रोज करेंगे, तो कोई बोले हम गाय को चारा डालेंगे, कोई कबूतर को दाने डालेंगे, कोई बोले हम कुत्ते को रोटी देंगे, कोई बोलेंगे हम रोज 3 भजन करेंगे, कोई बोले हम जो रोज शिव दर्शन को जाएंगे, कोई बोले हम रोज कृष्ण दर्शन को जाएंगे, बोले हम रोज गुरु की सेवा करेंगे, कोई बोले हम वनस्पति की सेवा करें। सबने अपने अपने संकल्प किए। जैसे जैसे समय गया, थोड़े थोड़े दिन के बाद सेवा का नशा उतरते गया, कईयों ने सेवाएं छोड़ दी, फिर वापस वही ठर्रे में आ गए पुराने। उसमें एक अनपढ़ गंवार कोई था हमारे जैसा, अनपढ़ था, उसको कुछ नहीं सूझा। वो बोले, उसी को स्वामी जी खड़ा किए कि बेटा आप भी कुछ संकल्प लो। वो बोले, मैं अनपढ़ गंवार जी, मुझको क्या, हमारे तो रोज कमाना रोज खाना। बोले नहीं, संकल्प ले याद तू कुछ, बेटा निश्चित रूप से तेरा उद्धार होगा। बोले ठीक है, हमारे बाजू में एक कुम्हार रहता है, मैं रोज उसका मुंह देखूंगा, बाद में ही भोजन ग्रहण करूंगा। अब कई खजवाने वाले भी आते हैं कि जिसको बस तर्क वितर्क करना हो, जिसको सिर्फ उपहास उड़ाना हो, जिसको सिर्फ धर्म के नाम से बहसें करनी हो। तो बोले वो कुम्हार है जो बाजू में, 8-10 गधे भी हैं उसके यहाँ, उसका मुंह देखूंगा, बाद में ही खाऊंगा। ठीक है। अब सबने थोड़े थोड़े समय के बाद 2-4-6 महीने में अपने अपने संकल्प छोड़ दिए, अपने रूटीन में आ गए। जैसे एज यूजुअली माड़े के यहाँ भी होता है, सब जगह से परेशान होके बैगा बाबा के पास लुटा के, डॉक्टरों के पास दवाइयाँ करवा के, सब कुछ इलाज करने के बाद माँ के धाम में आते हैं, भगवती के सामने आते हैं। और माँ तो माँ है, उसको जीव की उस वेदना को नहीं देखा जाता, और माँ सहजता दया कर देती है। और जैसे वो भी 2-4 महीने 6 महीने में भक्ति का भूत उतर जाता है, दूध वाले उफान, वैसे सबने अपने संकल्प छोड़ दिए। लेकिन वो अनपढ़ गंवार था, चूंकि गंवार था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने दुनियादारी देखी थी कि मैंने अगर कोई संकल्प किया है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो बेकायदा वो कुम्हार का मुंह देखता था, बाद में भोजन करने बैठता था। ये नियम उसने छोड़ा नहीं। एक दिन कहीं बाहर गांव गया, वो काम से लेट हो गया, बहुत भूख लगी थी जोर की, पर बोले मैं संकल्पित हूं कि जब तक कुम्हार का मुंह नहीं देखूंगा मैं खाऊंगा नहीं। घर गया तो मालूम पड़ा कुम्हार मिट्टी खोदने गया है गांव के बाहर, जो भी नदी किनारा वहां रहता है। ये और टेंशन में आ गया, बोले भूख जोर से लगी है, पर उसका मुंह देखूं नहीं तब तक खाऊं नहीं।
दौड़े दौड़े गया, एकदम हांफता बिल्कुल, हाथ पैर धो के कि ये कुम्हार भी क्या, घरवाली को बोला तू भोजन निकाल के रख और मैं उसका मुंह देख के आता हूं। दौड़ते दौड़ते गया वहां पे, वो गड्ढा खोद के, कुम्हार वहां लगा हुआ था। दौड़ते हुए आया, कुम्हार दिखा, आ रहे हैं वो गड्ढा खोद रहा है, थोड़ा दूर था, 15-20 फुट दूर था। तो कुम्हार ऐसा ऊपर गड्ढे से देखा, ऐसा दिख गया तो बोले ओ राम राम कुम्हार जी, राम राम। बोले हाँ ठीक है, दिख गया। बोले ऐसा करके भगा वापस घर। भूख लगी थी जोर से, घर गया, जीवने बैठ गया। अब हुआ क्या था कि कुम्हार वहां जो गड्ढा खोद रहा था तो उसको 5-7 घड़े मिल गए थे सोने के सिक्के भरे हुए, और कुम्हार ऊपर होकर देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा है। उतने में ये दौड़ते हुए आया, देख हाँ दिख गया, बोले कोई बात नहीं, राम राम, वापस भगा। तो उसको ऐसा कि ये खजाना निकला है, वो बेवकूफ है साला, वो देख लिया और बोला देख गया मुझको, अब मैं जा रहा हूं, ये पूरे गांव में बता देगा, फिर राजा को मालूम पड़ेगा, दरबारिया कोर्ट कचहरी होगी। बोले वो भी जल्दी जल्दी हांडों को छुपाया, एक जगह में रखा, दूसरी जगह ढांक दिया, दौड़े दौड़े घर गया। और टेंशन में यार वो बेवकूफ पड़ोसी आया था, दौड़े दौड़े आया, देखा, बोले हाँ दिख गया, बस ऐसा करके भगा। अभी साला ये देख लिया, मेरे को लफड़े में डाल देगा यार। वो टेंशन में एकदम कुम्हार घर गया, बोले लड़के को भेजा, बोले लड़के को यार तू उसको बुला के ला। कुम्हार भेजा, उसको बुला के ला। बोले लड़का बुलाने गया कि चाचा चलो पापा बुला रहे हैं। अब बोले कुछ नहीं, मेरा काम हो गया, दिख गया बस। अब वो ये बोल रहा है कि मुझको मुंह दिख गया भैया, मेरा काम हो गया, मैं तो खाना भी खा लिया, अब क्या करना है मेरे को, उसको मेरे को नहीं आना। बोले मुझको दिख गया, मेरा काम हो गया। बोले जाके बताया उसने कुम्हार को, लड़के ने। वो और टेंशन में, अरे यार ये तो जाके जरूर दरबार की बता देगा, कोर्ट कचहरी होगी, मुश्किल में फंस जाऊंगा। आया घर से फटाफट, जितना मिला था उसमें आधा आधा किया। बोले भैया जान मत खाना, ये तूने देख लिया तो देख लिया, ये आधा रख। बोले ये क्या, तो तू आया था बोलने, नहीं दिख गया, बस हो गया काम। वो भी सोला, हे भगवान मैं तो मुंह देखने का बोल रहा था, आपने क्या देखा। बोले मैं तो आपका मुंह देखने को बोल रहा था कुम्हार जी, अब जो देखा देखा भाई, अब यहीं से मुंह देखना बंद कर। बोले ये तू तेरा ले, और मेहरबानी कर किसी को बताना नहीं। उसने उस धन का सदुपयोग किया, सत्कर्म में डाला और सुखी हुआ। ये सिर्फ कहानियां सुनने की नहीं होती बेटा, ईश्वर कब मौज में हो, भगवती की कब कृपा बरस जाए, कब उनकी प्रेम की वर्षा हो जाए, ये अपन नहीं जानते। रोज दुकान जाते हैं, अपन को नहीं मालूम आज बिक्रा कितना होगा, आज ग्राहक आएगा कि नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन ईश्वर के पास, जो समस्त सृष्टि का मालिक है, उसके पास जाने के लिए अपन के पास समय नहीं है। निरंतरता क्या नहीं दे सकती, पर वही पा सकता है जो दृढ़ संकल्पी हो, वही पा सकता है जो अपने सिद्धांतों पे चलता हो, वही पा सकता है जो अपने धर्म पे अड़िग हो। धर्म धर्म होता है, आप इसमें कुछ भलता ही नहीं समझ लेना। आप जिसको मानते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धर्म उसको बोलते हैं जो दूसरे के धर्मों का सम्मान करे। धर्म उसको बोलते हैं जो जीवन में सकून लाए। धर्म उसको बोलते हैं जो घर में प्रेम लाए। धर्म उसको बोलते हैं जिससे संतोष हो। धर्म उसको बोलते हैं कि जहां से शुभ और अच्छी चीजें मिलती हो उसका संग्रह करे, उसको धर्म बोलते हैं। अपन बड़े स्तुति गान के बाद बड़े शान से बोलते हैं, नहीं धर्म की, बस ऐसे हो जाएगी। आपका मुंह बोलता है, आपके कान सुनते हैं। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का। इसमें कोई जात आई कि तेरे धर्म की जय हो कि मेरे धर्म की जय हो। धर्म धर्म होता है, वो मेरा तेरा नहीं होता। अधर्म अधर्म होता है।
वो भी मेरा तेरा नहीं होता। प्राणियों में विश्व का ब्राह्मण जीवों का कल्याण हो, ऐसा है क्या? जैनियों में सद्भावना हो, ईसाइयों में सद्भावना हो, मुसलमानों में सद्भावना हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, सिंधियों में सद्भावना, ऐसा बोलते हैं? जीव मात्र होता है, वो किस योनि में है, किस कुल में है, ये अगर आध्यात्म में जिया है किसी ने तो वो भेद नहीं कर सकता। वो भेद करे वो धर्म नहीं, और जो भ्रम पैदा करे वो भी धर्म नहीं। मुझको मेरी मां ने जो सिखाया, भेद करे और भ्रम पैदा करे, भ्रमित करे, वो धर्म नहीं हो सकता। प्राणियों में सद्भावना हो, अपन इंसान है तो ऐसा लगता है बहुत बहुत बड़ी चीज है, हमारे पास वो पदवी है, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो गुरु जी के हम चेले हैं, हम वो मंदिर में जाते हैं, हमारे ऊपर उसकी कृपा है, हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां हैं। इंसान को अगर अपनी ताकत और अपनी औकात देखनी है तो कभी मालूम नहीं, इंसान की चिति शक्ति में इतनी ताकत है कि वो क्या नहीं कर सकती। मन की शक्ति में वो शक्ति है कि पहाड़ों को हटा सकती है। एक बात बताओ, एक इंसान औसत 5.5 फुट, 5 फुट 6 इंच, यहां खड़े खड़े देखो, जाग रहे हो, कैसे मालूम पड़ेगा? जाग रहे हो, सिर्फ आंखें खुली है वो जागना नहीं बेटा, जिसका दिल दिमाग मन मस्तिष्क यहां हो। यहां खड़े हैं, एक हट्टा कट्टा मुष्टंडा, एक एथलीट समझो, एक खिलाड़ी समझो, अगर यहां खड़ा है तो यहां खड़े खड़े वो कितना दूर कूद सकता है? देखो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, अगर थोड़ा सा भी अहंकार हो आप में, मैं तत्व हो, आपको आपके और ईश्वर के बीच में, हमारे और ईश्वर के बीच में अगर है तो वो अहंकार ही है जो उसके रूबरू नहीं होने देता। वो दंभ है, वो वासनाएं हैं, वो लालचे हैं, वो लोभ है जो हमको उसके रूबरू नहीं होने देता। बस आप चाहते हो आप अपने ईश्वर को मिलो, आपको इच्छा है अपने ईश्वर को मिलने की, ये तो हाल है। एंटर दो तो नोट आ जाए, एंटर दो तो। अब मेरे को मालूम पड़ी गुरुजी लोग कायक रखते हैं। आपको अपने ईश्वर से मिलने की इच्छा है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है बेटा? अहंकार किसको बोलते हैं? अरे बहुत टेंशन वाला काम है ये, मैं बहुत ज्यादा अंदर उतरने लगा और जितना अंदर उतरने गया मालूम पड़ा कि और अंधकार है। मुझको कोई अहंकार नहीं है, बोलना भी अहंकार है। मुझको कोई लोभ नहीं है, बोलना भी एक अहंकार है। माड़ी बोले हैं, कोई गलत बात किसी की नहीं मानना। एक इंसान यहां खड़ा है, एक खड़े खड़े वो कितना जंप ले सकता है, एक अंदाजा बता सकते हो कोई? 4 फुट 6 फुट? हाँ जी, एक आपको बीच में इंटरवल ले रहे हैं, एक अजूबा बता देते हैं आज। और निरंतरता क्या देती है? निरंतरता क्या देती है? वो जो यहां निरंतर है उनको पूछो। ये दीवालों में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, और समझ में ना आए तो हमको मिलना भाई। ये किसी बुक से उठा के यहाँ पे टाका नहीं गया है, ये हमने जिंदगी में जिया है जो माड़ी के सानिध्य में,
उस अनुभवों को हिंदी वालों में लिखे। सबसे पहला स्लोगन क्या है? वो पेड़ के पास, गेट के पास। सफल व्यक्ति ही असफलता से निकलने का मार्ग बता सकता। मुझको आज तक ये समझ में नहीं आया, बाबा बैगा पंडित के पास जाते हो, जो खुद सुखी नहीं है वो आपको सुख की परिभाषा क्या ला के देगा? जो खुद शांति में नहीं है वो आपको शांति कैसे देगा? जो स्वयं सन्यासी ब्रह्मचारी हैं वो गृहस्थों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके आपको लाइन अप करेंगे? हम साधु सन्यासी और संतों के, महात्माओं के विरुद्ध नहीं है, पर अपने संत अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग के रूप में है। अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपनी को जो गाइडलाइन करते हैं वो एक ऐसे संत और महात्मा हैं, ऐसे एक सन्यासी हैं कि जो अपना सब कुछ नौछावर करने के बाद आपको लाइन अप करने के लिए आपके साथ खड़े। वो आपको गड्ढे में डाल ही नहीं सकते। और मजे की बात बताऊं, जो व्यासपीठों में या भगवा पहन के या दिगंबर रूप में या साधु के रूप में या सफेद कपड़े या दाढ़ी मूछ या जटाएं रख के जो संत महात्मा हैं वो आपको बता देंगे, पर अपने घर में अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के रूप में, अनुभवियों के रूप में जो संत साधु बैठे हैं घर में, वो तो उंगली पकड़ के आपको फॉलोअप भी देंगे। कदम कदम पे कहीं चूक रहे हो तो तुरंत रोकेंगे, टोकेंगे। तो कहां वो सिर्फ वो गुरु अच्छे कि जो खाली बोल के छोड़ दे, या वो गुरु जो अपन के घर में माता पिता के रूप में, प्रथम गुरु के रूप में। आज मदर्स डे मेरे को याद करा दिया, मणि आई लव यू, जय मणि। वो माता पिता के रूप में जो प्रथम गुरु हैं घर में, वो तो उंगली पकड़ के अपन को समझाते हैं और संभालते हैं। कहीं फिसल गए तो खुद सहारा देख के खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज अगर ये शुभ विचार आ जाए दिल में किसी के कि अपनी माता पिता का आज्ञा का, उसकी गाइडलाइन का, उनकी दया का हम मान करेंगे, तो लौकिक जगत के माता पिता के रूप में जो देव, जो गुरु घर में हैं, उसके अगर हमको प्यार मिल जाए तो निश्चित रूप से अलौकिक माता और अलौकिक पिता की दया निश्चित रूप से हो।